यहाँ एक क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा, क्या होता है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो रही है, ए से बी में कन्वर्ट हो रही है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, इज, ठीक है ना। के कितना है, रेट कांस्टेंट 0.6 इंटू 10 की पावर -3 और इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, अब क्या कहा जा रहा है कि जो ए है इस यानी ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का है, यानी स्टार्ट में हमने रिएक्टेंट को ही लिया है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन हमें बताना है कब, आफ्टर 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट के बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये के की यूनिट है इसमें यहाँ क्या दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 20 मिनट्स में जो है पूछा गया आफ्टर 20 मिनट्स, यानी हमें 20 मिनट्स को किस में, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी के की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा सी 0.72 मोलर जो है आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन बी की होगी, ठीक है। तो ये किस तरह से होगी, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन से क्या क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है। एक तो रेट कांस्टेंट के हमारा कितना है, 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। कॉन्सेंट्रेशन ए हमें कितना, 5 मोलर है कॉन्सेंट्रेशन ए का, ठीक है ना, हमारे ए रिएक्टेंट का। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका, बी का निकालना है, और कितना, आफ्टर 20 मिनट्स। तो यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यूनिट किसकी, के की, मोल पर लीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। ये किस तरह से ये यूनिट आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, अभी हम देखते हैं। जैसा कि हम डेफिनेशन से जानते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, किसी भी पदार्थ के सब्सटेंस के क्रिया करने की दर, ठीक है ना। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, उसके रिएक्टेंट्स के, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ए, तो ए के लिए हो जाएगी, उसके रिएक्टेंट के ए के एक्टिव मास, बिग ब्रैकेट, इसका क्या होता है, एक्टिव मास होता है, वो मास जो रिएक्ट करता है, उसके क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के यानी एक्टिव मास के क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनल होती है। और हम जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यानी के, यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा, वो जो है हम यहाँ लगा देंगे, तो हमें ये रेट कांस्टेंट मिल गया। लेकिन हम जानते हैं जैसे मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट को देख के कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी पावर को हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन की पावर उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड से कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी क्या होगा, यहाँ पर ये रेट ऑफ द रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है ना, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। और R रेट कांस्टेंट क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर हमारा रिएक्टेंट A है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, R, हम जानते हैं रिएक्टेंट जब रिएक्शन आगे बढ़ती है, एरो आगे बढ़ रहा है, A से B बन रहा है, तो रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट घटता जाता है, कम होता जाता है, और प्रोडक्ट B बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन माइनस माइनस यानी घटते जाएगा, और ये हो जाएगा dA/dt, ठीक है ना। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, पर सेकंड कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, किसके, ए के, रिएक्टेंट के। और उसी तरह क्या होगा, बी के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन
क्योंकि हम जानते हैं ये घट रहा है तो बी बढ़ेगा, यानी बी के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बी के लिए, डी बी, ठीक है ना, ये हमारा एक्टिव मास बाय डी टी, ठीक है। तो ये होगा बी के लिए। तो हम जानते हैं हमें बी के बारे में ही जानकारी चाहिए, क्या चाहिए हमें, क्योंकि हमें बी का ही कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आफ्टर 20 मिनट। तो यहाँ पे हम रेट कांस्टेंट किसके, बी के लिए लेंगे, यानी हम आर की वैल्यू, ठीक है ना, कितनी है बी के लिए, डी बी बाय डी टी, इस आर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें बी के प्रोडक्ट के लिए ही आफ्टर 20 मिनट कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो नेक्स्ट कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू के। तो हम जानते हैं बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या किस यूनिट में लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, n/v। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम क्या होता है, लीटर। तो b की जगह हम क्या यूनिट लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है dB की जगह क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। और t क्या होता है हमारा, सेकंड, ठीक है। तो k के लिए क्या हो जाएगी यूनिट, ठीक है ना, k के लिए क्या यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। और यही अभी हमने k के लिए यूनिट देखी थी, मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी ये हमें पता चल चुका है ये है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर जो है ऑर्डर यानी उसकी पावर ज़ीरो रख के हमने पता कर लिया, ठीक है, कि इसकी यूनिट ये होती है। तो यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें बी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू के, और ये इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये इस तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब वैल्यू पुट करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड करती नहीं है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें 5 मोलर सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम फार्मूले में भी ये टर्म नहीं है, और यहाँ पर हम 5 मोलर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये हम यहाँ पर वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, b इज इक्वल टू के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। टाइम कितना हमारा 20 मिनट, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर ये सेकंड में दे रखा है वैल्यू, तो यहाँ पर हम भी इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.72 मोलर जो है इसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बी का यानी प्रोडक्ट का आफ्टर 20 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।